So now we have principle of adequacy of resources. As the name suggests itself again, adequacy of resources. जब आप स्टेट गवर्नमेंट्स को अथॉरिटी दे रहे हो कि आपको टैक्स लेवी करनी है, तो आप उनको एट द सेम टाइम जो भी उनके लिए रिक्वायर्ड रिसोर्सेज है वो भी दो. सपोज अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट को किसी टैक्स कलेक्शन की ड्यूटी मिली हुई है, बट वहाँ पे उसका जो जुरिस्डिक्शन एरिया है वहाँ पे उसको अथॉरिटी नहीं है इस चीज़ की. कई बार जो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारी लिमिटेशंस भी प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू कलेक्ट द पर्टिकुलर टैक्स रेवेन्यू. तो यहाँ पे वही है कि अगर आप स्टेट गवर्नमेंट्स को कोई ड्यूटी दे रहे हो तो एट द सेम टाइम अथॉरिटी भी दो, दैट इज रिसोर्सेज फॉर देम. द प्रिंसिपल ऑफ एडिक्वेसी मीन्स दैट रिसोर्सेज ऑफ ईच गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे वो अगर स्टेट गवर्नमेंट है, सबके पास एडिक्वेट रिसोर्सेज होने चाहिए टू कैरी आउट इट्स फंक्शंस इफेक्टिवली. Authority should be equal to responsibility. Here adequacy must be decided with reference to both current as well as future needs, क्योंकि current needs क्या है authorities की और future needs क्या है. Besides growing needs and unforeseen expenditure like war, floods etc, अगर ऐसा कुछ होता है वो सारी चीज़ें भी आप considerations में रखो. नाउ वी हैव प्रिंसिपल ऑफ इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी क्या होता है, किसी पर्टिकुलर टर्म के चेंज होने की वजह से दूसरी टर्म में क्या रिस्पॉन्सिवनेस आता है. ठीक है, दिस इज इलास्टिसिटी. तो इट सेज इन अ फेडरल सिस्टम देयर शुड बी पॉसिबिलिटी फॉर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू डेवलप न्यू सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू विद इन देयर प्रिस्क्राइब्ड फील्ड्स टू मीट द ग्रोइंग फाइनेंशियल नीड्स. कि कल को अगर उस स्टेट की फाइनेंशियल नीड्स बढ़ जाती हैं तो उसका टैक्स कलेक्शन ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाना चाहिए उस टाइम. ठीक है, तो मतलब अगर वो रिक्वायरमेंट्स बढ़ती हैं तो उसके अकॉर्डिंग उनके सोर्सेज भी चेंज होने चाहिए. तो दिस इलास्टिसिटी शुड बी मेंटेन्ड. इन अ नटशेल अगर समरी में देखें तो द रिसोर्सेज शुड ग्रो विद द इंक्रीज इन रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही हैं तो आप उनको रिसोर्सेज भी एडिक्वेट दो या फिर रिसोर्सेज भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होने चाहिए. नाउ वी हैव प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन. कि एक सिस्टम तो डिवाइड हो गया है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का, कि स्टेट गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, यहाँ पे टैक्स लेवी करना है और कलेक्ट करना है, और सेंट्रल की ये है, और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट में इंटरवीन नहीं कर सकती. बट एट द सेम टाइम टू मेक दिस फंक्शन वर्क इफेक्टिवली एंड स्मूथली एक कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, अदरवाइज इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. तो दिस इज सेम. द फाइनेंशियल सिस्टम एज अ होल शुड बी वेल इंटीग्रेटेड. कि जो फाइनेंशियल सिस्टम क्लियर कट डिवीजन के बाद भी जो फाइनेंशियल सिस्टम एज अ होल है ना, इट शुड बी वेल इंटीग्रेटेड. There should be perfect coordination among the different layers of financial system of the country. And what is this different layers of financial system? Central government, state government. Then only the federal system will survive. This should be done in such a way to promote the overall economic development of the country.